पालक अगर कहे कि सबसे फैमिली के बिग बॉस कोई है तो शरद पवार ही है। और भले ये दोनों पार्टियां राजनीतिक तौर पर अलग हो गई हो, लेकिन हमने देखा कि राजनीतिक तौर पर अलग होने के साल भर के अंदर ही कम से कम 3 बार एक पारिवारिक संबंध के कार्यक्रम में अजीत पवार का परिवार और शरद पवार का परिवार साथ में देखने को मिला है। फिर चाहे वो दिवाली मिलन का कार्यक्रम हो, रक्षाबंधन का कार्यक्रम हो, या फिर किसी के घर पे कोई वेडिंग हो, तो ये सभी लोग जो है वो साथ में देखने को मिले। अभी हाल ही में अजीत पवार के छोटे बेटे जय पवार की शादी जो है हुई, उस समारोह में शिरकत करने के लिए शरद पवार के परिवार के लोग भी पहुंचे हुए थे। उसके कुछ दिन पहले ही अजीत पवार के भतीजे युगेंद्र पवार, जिन्होंने उनके खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उनकी शादी भी हुई। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में ये शादी हुई, वहां पर भी अजीत पवार का पूरा परिवार जो है पहुंचा हुआ था। हालांकि अजीत पवार उस वक्त कैंपेनिंग में बिजी थे, तो वो उस वक्त वहां पर उस रिसेप्शन के कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनका पूरा परिवार, फिर पार्थ पवार हो, जय हो, या फिर सुनेत्रा पवार, ये सभी लोग वहां पर बतौर बाराती शामिल हुए, डांस करते नजर आए। तो निश्चित तौर पर पवार परिवार जो है वो राजनीतिक तौर पर भले ही अलग होगा, लेकिन पारिवारिक तौर पर एक ही मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर करीब आ गया है। इसीलिए दोनों ने गठबंधन किया। खुद अजीत पवार शरद पवार के बारामती के घर पर पहुंचे थे, लगभग 4 घंटा बैठक चली, जिसके बाद कौंसिल का जिला पंचायत की और पूरा नेतृत्व जो है वो कहीं ना कहीं अजीत पवार के हाथ में इनडायरेक्टली सौंप दिया गया था, क्योंकि अजीत पवार ही सब बड़े फैसले कर रहे थे। ऐसे में मुझे लगता है कि अब केवल ये औपचारिकता बची है। जल्द ही ये दोनों का मर्ज होगा। इसमें मेरे मन में तो कोई शंका नहीं है जी। जब आपके मन में शंका नहीं है तो मैं मान सकता हूँ कि मर्जर होगा। पर सबसे बड़ा सवाल यही होगा रौनक जी कि ये रहेंगे किसके साथ? ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे या एनसीपी शरद पवार जो विपक्ष में है तो विपक्ष में रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर अगर आप कुछ प्रकाश डाल पाए तो। नहीं, देखिए सौरभ, देखिए शरद की इस बात को अच्छी तरीके से समझ लिए भी पिछले कुछ अनुभवों से इस बात को समझ चुकी है कि सत्ता के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2029 तक महाराष्ट्र में अब कोई चुनाव नहीं है। जिला पंचायत के भी लगभग 5 तारीख को वोटिंग है, उसके बाद खत्म पंचायत के चुनाव। महानगर पालिकाओं के नतीजे भी आ चुके हैं। अधिकतर जगहों पर महायुति की सरकार बनी है और विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 2029 का वक्त है। ऐसे में सरकार से बाहर रहकर कोई बहुत ज्यादा या कार्यकर्ताओं को मिलेगा उम्मीद कम है। और एनसीपी जिस तरह की पार्टी रही है, जब से पार्टी बनी है, वो सत्ता से बहुत कम बाहर रही है। केवल 2014 से 19 ये 5 साल का ऐसा कार्यकाल रहा जब ये सरकार से बाहर रहे। मैं आपको 2014 की भी याद दिला दूं, उस वक्त इस तरह का मैंडेट आया था कि शिवसेना बीजेपी अलग लड़ी थी और कांग्रेस एनसीपी भी अलग लड़ी थी। अगर जिस तरह का नतीजे आए थे उस तरह से लेकिन बावजूद इसके रहे थे, प्रफुल्ल पटेल ने बाहर आकर, शरद पवार क्या मीटिंग हुई और बाहर आकर एक बयान दे दिया कि हमारी जो भूमि है वो ट्रांसपेरेंट रहेगी। हम सरकार के पक्ष में भी नहीं रहे, विपक्ष में भी नहीं रहेंगे, तो मध्यस्थ की भूमिका रहेगी। ऐसे में जब विधान भवन के अंदर जब वोटिंग पास करने जो वोटिंग होनी थी, उस वक्त एनसीपी के लोगों ने अपना स्टैंड ही नहीं लिया। अगर वो स्टैंड लेते तो हो सकता है फडणवीस की सरकार ही बनती, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था। तो शरद पवार राजनीति को समझते हैं, उन्हें ये फैसले लेने हैं। हालांकि उनकी राजनीति आखिरी का समय शुरू है, ऐसे में उन पर कोई आरोप ना हो जाए, तो उन्होंने अपने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया और बीजेपी के साथ चले गए। इसीलिए केवल वो इस तरह का फैसला नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब जब अजीत पवार ने ऐसा फैसला लिया हुआ है और अजीत पवार का इस तरह से निधन हो गया है, मुझे लगता है कि उनके फैसले के साथ ही आने वाले दिनों में पार्टी रहेगी। और ये मर्जर की खबर भी हम आने वाले कुछ महीनों में, 2-4 महीने इसको निश्चित तौर पर लग सकते हैं। अगर अजीत पवार होते तो ये जल्द और हो जाता, लेकिन ये होगा। इसको लेकर कार्यकर्ताओं के भी मन में कहीं ना कहीं कोई संदेह नहीं है।